हेलो बच्चों, आज आप लोग को मेरी नए वीडियो में फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए नाउन का एक नया वीडियो लेके आया हूं, जो इसमें आज आप लोग को नाउन केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये आप लोग के एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेस में से एक है। जो लोग सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं कि केस होता क्या है। केस इज अ ग्रामर कैटेगरी विच रिफ्लेक्ट द ग्रामेटिकल फंक्शन परफॉर्म बाय अ नाउन और अ प्रोनाउन और अ फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस है। केस क्या होता है? ग्रामर का ही कैटेगरी होता है, जो कि हम लोग का नाउन, प्रोनाउन, फ्रेज या क्लॉज या सेंटेंस क्या ग्रामेटिकली फंक्शन कर रहा है वो हम लोग को बताता है। वो हम लोग का केस कहलाता है। केसेस मेरा चार तरह के होते हैं, चार टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आता है नॉमिनेटिव केस, जिसको हम लोग सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा होता है पॉसेसिव केस और चौथा होता है मेरा डेटिव केस। याद रखिएगा, इसमें से तीन ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा पॉसेसिव केस। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोग का पॉसेसिव केस से आते हैं, उसके बाद नॉमिनेटिव केस से आते हैं। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहला नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस होता क्या, देखिए, इट नाउन और प्रोनाउन यूज एज अ सब्जेक्ट, इट इज सेड टू बी नॉमिनेटिव केस। यदि नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो उसको हम लोग नॉमिनेटिव केस के भी नाम से जानते हैं। याद रखें, नॉमिनेटिव केस का हम लोग पिछले पहले ही पढ़ चुके हैं। नॉमिनेटिव केस को हम लोग सब्जेक्टिव भी कहते हैं। तो ये नाउन और प्रोनाउन मेरा क्या है, सब्जेक्ट के रूप में आ जाए ना, तो उसको हम लोग नॉमिनेटिव केस कहते हैं। याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, राम इज प्लेइंग, सी इज रीडिंग अ नोवेल। तो राम क्या हो गया, मेरा नाउन हो गया। नाउन किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में आ गया। तो ये मेरा क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया। उसी तरह सी इज रीडिंग अ नोवेल, तो यहाँ पे भी सी क्या हो गया, प्रोनाउन होगा। ये सब्जेक्ट के रूप में आती है, ये भी मेरा नॉमिनेटिव केस में ही आ गया। नोट देने वाली बात है, याद रखिएगा। आफ्टर देन, नाउ प्रोनाउन शुड बी यूज इन नॉमिनेटिव केस। याद रखिए, अगर देन का प्रयोग हम लोग किसी सेंटेंस में कर लिए और उसके बाद ऑलवेज हम लोग प्रोनाउन का ही प्रयोग करते हो, प्रोनाउन का कौन सा है, नॉमिनेटिव केस में, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। याद रखिएगा। एग्जाम्पल में देखिए, श्याम इज स्मार्टर देन सी। देखिए, श्याम इज स्मार्टर देन सी, तो देन के बाद हम लोग यहाँ पे हर ना लगा के क्या की, सी का प्रयोग किया, मतलब नॉमिनेटिव केस, नाउन का ही नॉमिनेटिव केस हम लोग प्रयोग किए हैं। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आफ्टर इफ प्रोनाउन इज यूज्ड इन नॉमिनेटिव केस। याद देखिए, इफ के बाद हम लोग हमेशा जो है प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस ही प्रयोग करते हैं। इफ आई वर ही, आई वुड हैव केम। देखिए, इफ का प्रयोग कर लेते, इफ के बाद हम लोग ऑलवेज प्रोनाउन का नॉमिनेटिव किसके प्रयोग करते हैं। तो देखिए, इफ आई वर ही, आई भी मेरा नॉमिनेटिव केस हुआ प्रोनाउन का, और ही भी मेरा नॉमिनेटिव केस ही हुआ प्रोनाउन का। तो इन दोनों में हम लोग क्या, नॉमिनेटिव केस ही प्रोनाउन का प्रयोग किया। क्यों क्यों क्योंकि क्योंकि ये इफ के बाद आया है। अगर पहले आता तो हम लोग नाउन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इफ के बाद आया। इसी वजह से हम लोग किस चीज का प्रयोग किया, नॉमिनेटिव केस का। चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव केस के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस। Objective case is said to be the one in which noun or pronoun used as a object. Objective case होता है क्या, एक ऐसा चीज होता है जो कि नाउन और प्रोनाउन क्या हो, मेरा ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो। मतलब ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन क्या हो, ऑलवेज ऑब्जेक्ट के रूप में ही आता हो, तो वो मेरा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सी लव्स हिम। तो सी लव्स हिम, पहला में तो सब्जेक्ट में तो सी आ गया, लेकिन उसके बाद ऑब्जेक्ट में हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करने गए तो ऑब्जेक्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किए, तो सी लव्स हिम। नोट करने वाला पॉइंट देखिए क्या है, आफ्टर लेट प्रोनाउन एज यूज इन ऑब्जेक्टिव केस। याद है क्या, लेट के बाद जब भी हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस में ही प्रयोग करेंगे। ये बात ध्यान देने वाला है, क्योंकि आप लोग पैसिव में भी पढ़ाया गया था, टेंस में पढ़ाया गया था, और यहाँ पर भी आप लोग ऑब्जेक्टिव केस में भी बताया जाए कि लेट के बाद जब भी प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो हम लोग ऑब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल में देखिए, लेट अस गो, लेट अस गो। लेट के बाद हम लोग क्या किए, प्रोनाउन का प्रयोग तो किए, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में किए। याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। इसका दूसरा नोट करने वाला पॉइंट क्या है, आफ्टर प्रीपोजिशन नाउन आर यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव केस। याद रखिए, हर
प्रीपोजिशन के बाद मेरा नाउन जो है ऑब्जेक्टिव केस में ही प्रयोग होता है। हर प्रीपोजिशन के बाद, मतलब प्रीपोजिशन के बाद ऑलवेज नाउन मेरा क्या ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग होगा। एवरीथिंग इज फाइन बिटवीन हर एंड मी, यहाँ देखिए एवरीथिंग इज फाइन बिटवीन हर एंड मी, तो प्रीपोजिशन हो गया क्या, बिटवीन हो गया। प्रीपोजिशन बिटवीन होने के बाद मेरा क्या हो गया, नाउन जो है मेरा किसमें प्रयोग हुआ, ये ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस में ही प्रोनाउन प्रयोग हो रहा है। देखिए यहाँ नाउन नहीं होगा, प्रोनाउन होगा। याद देखिए हर एंड मी। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस ये आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। If the possession or a relation of a noun is expressed, it is called the possessive case. यदि हम लोग का किसी भी नाउन का रिलेशन बताया जाए या फिर उसका अधिकार बताया जाए किसी भी चीज के साथ, तो मेरा क्या कहलाता है, पॉसेसिव केस कहलाता है। याद देखिए पॉसेसिव केस क्या शो करता है, किसी भी नाउन का किसी भी चीज के साथ रिलेशन या उसका अधिकार को शो करता है, तो मेरा क्या कहलाएगा, पॉसेसिव केस कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, राजीव बुक, राजीव बुक, तो राजीव बुक क्या मतलब राजीव का ये बुक है। तो इसमें देखिए पॉसेसिव केस में हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो एपोस्ट्रोफिस एस, मतलब ऊपर में कॉमा और उसके बाद हम लोग एस लगाते हैं पॉसेसिव केस में। याद रखिए फॉर पॉसेसिव केस वी पुट कॉमा एस एट द एंड ऑफ ए सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के अंत में हम लोग एपोस्ट्रोफिस एस, इसको एपोस्ट्रोफिस एस बोलते हैं, याद रखिएगा। एट द एंड ऑफ ए सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के अंत में लगाना, नहीं तो आप लोग यहाँ पे कॉमा एस भी बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है सर यूजेस ऑफ पॉसेसिव केसेस। पॉसेसिव केसेस का कहाँ कहाँ यूज है। सबसे पहला एपोस्ट्रोफिस एस यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसेशन। एपोस्ट्रोफिस एस का प्रयोग हम लोग किसी के भी अधिकार को एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब बताने के लिए हम लोग एपोस्ट्रोफिस एस का प्रयोग करते हैं। याद रखिए एग्जांपल के तौर पे मोहन्स बुक, तो मोहन्स बुक कहने का मतलब क्या है, ये बुक किसके अधिकार में है, तो मोहन के अधिकार में है, फिर मोहन का ये बुक है। तो इस केस में हम लोग एपोस्ट्रोफिस एस का प्रयोग करते हैं। एपिस्ट्रोफिस कैन कम ओनली एट द एंड ऑफ ए कंपाउंड नाउन। अगर कंपाउंड नाउन आ जाता है तो कंपाउंड नाउन के ऑलवेज एंड में मेरा एपिस्ट्रोफिस एस का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा बात। एग्जांपल के तौर पे देखिए कमांडर इन चीफ, तो कमांडर इन चीफ क्या हो गया मेरा कंपाउंड नाउन। और कंपाउंड नाउन के ऑलवेज एपिस्ट्रोफिस किस में आता है सर, तो लास्ट में लगता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आप लोग का क्या, एपिस्ट्रोफिस इज नॉट यूज्ड विद पॉसेसिव प्रोनाउन। एपिस्ट्रोफिस का प्रयोग हम लोग पॉसेसिव प्रोनाउन के लिए नहीं कहते। पॉसेसिव प्रोनाउन किसको कहते हैं, इसके आगे वाले वीडियो प्रोनाउन में मैं डिस्कस करने वाला हूं। यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। पॉसेसिव प्रोनाउन उन प्रोनाउंस को कहते हैं जिससे हम लोग को अपने अधिकार का पता चले, मतलब अपने चीज के बारे में पता चले। जैसे कि योर्स, तो ये हमारा है, तो इससे हम लोग को अपना अधिकार पता चल रहा है, तो उस केस में हम लोग एपिस्ट्रोफिस का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि एपिस्ट्रोफिस भी मेरा अधिकार को ही बताता है, पॉसेसिव प्रोनाउन भी अधिकार को ही बताता है। तो इस केस में हम लोग दो दो अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते, तो इस केस में हम लोग एपिस्ट्रोफिस का प्रयोग पॉसेसिव प्रोनाउन के साथ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए योर फेथफुली, योर ट्रूली, तो यहाँ पे देखिए योर फेथफुली, योर ट्रूली, ये पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं, इस केस में हम लोग एपिस्ट्रोफिस का प्रयोग नहीं किए। If else is used with anybody nobody, apostrophes will be used with else। यदि else का प्रयोग हम लोग anybody या nobody के साथ कर देते हैं तो always apostrophes का प्रयोग हम लोग else के साथ ही करते हैं। याद रखिएगा else, अगर else जो है anybody nobody के साथ यूज में आए तो else के साथ हम लोग apostrophes का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के में तौर पे I obey your orders and nobody else। I obey your order and nobody else, तो nobody के बाद देखिए हम लोग else का प्रयोग कर लिए, तो else के साथ हम लोग apostrophe s का प्रयोग करते, ना कि nobody के साथ। याद रखिए एक बार। इसी के साथ आज की वीडियो इंड होती है। जिस किसी को वीडियो अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक से कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।